हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम को लेके, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है आपके पास। तो ऐसे टाइम में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले परफेक्ट करके लेना चाहिए जो कि हाई वेटेज वाले हैं और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इसमें हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स बताऊंगी। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ बच्चों, अपने दीदी के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र और तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो बच्चों, आपके लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलो, अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स के। ठीक है, हम फिजिक्स के देखेंगे सबसे पहले बच्चों। तो फिजिक्स के अंदर रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर आपको करना है। ये वाला चैप्टर बच्चों 8 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पे देखो, इसमें आपको क्या क्या करना है। डेरिवेशंस में व्हीकल ऑन कर्व बैंक रोड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस और कोनिकल पेंडुलम, ये डेरिवेशंस में करना है। थ्योरी में बच्चों आपको जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करना है। न्यूमेरिकल अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा तो न्यूमेरिकल को आप स्किप कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम और रेडियस ऑफ गायरेशन पे जो भी PYQs पिछले साल मतलब कि जो भी 2023-24 में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो आप इस पे करो। उसके बाद बच्चों सेकंड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको कौन कौन से डेरिवेशंस करना है। यहाँ पे देखो, बर्नौलीज इक्वेशन, कैपिलरी राइज, फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद लैप्लास लॉ, सोप ड्रॉप बबल का ये वाला 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी ये वाला करना है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी के अंदर आपको सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के डेफिनेशंस, उसके SI यूनिट करना है, पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस करना है। और आगे भी थोड़ा ये देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी उसमें करना है। न्यूमेरिकल्स में हम एक्सेस प्रेशर पे आप करो न्यूमेरिकल, और टर्मिनल वेलोसिटी पे नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये फॉर्मूले तो याद करके रखो इसके। उसके बाद बच्चों ये सेकंड चैप्टर जो हमने देखा वो भी 7 मार्क्स के लिए ही है। उसके बाद KTG, तो KTG बच्चों ये देखो कितने मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए, मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें से आप कौन कौन से डेरिवेशंस करना है, तो RMS वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है, मेयर्स रिलेशन करना है और प्रेशर ऑफ आइडियल गैस करना है। ये डेरिवेशंस हैं बच्चों ये। उसके बाद थ्योरी के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करो और डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन करो। उसके बाद न्यूमेरिकल में RMS वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ पे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 100% इस पे न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज वगैरह इसकी कंसेप्ट को अच्छे से करके जाओ। उसके बाद बच्चों 4th चैप्टर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 7 मार्क्स के लिए है। इसमें डेरिवेशंस में आपको कौन कौन से डेरिवेशंस करना है, हीट इंजन इफिशिएंसी का करना है, रेफ्रिजरेटर एंड COP का करना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपको करना है, ये डेरिवेशन ही है। और PV डायग्राम्स इसके सब करने हैं। क्या बता रही हूँ, और एक देखो यहाँ पे PV डायग्राम्स, इसके सारे PV डायग्राम्स आपको करना है, कंपल्सरी आता है PV डायग्राम। उसके बाद थ्योरी के अंदर बच्चों 0th एंड फर्स्ट लॉ करना है और स्टेट वेरिएबल्स की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट 5th नंबर का चैप्टर, और एक चैप्टर हम देखते हैं। तो ये भी है बच्चों इसमें का आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे लिखा है मैंने PV डायग्राम्स। ठीक है, ये 4th चैप्टर का ही है थर्मोडायनेमिक्स का, ये करना है। और न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, इफिशियंसी और COP प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, डेरिवेशंस में फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रिलेज क्राइटेरिया। फिर थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पोलराइजेशन एंड ब्रिस्टर्स लॉ करना है। पोलराइजेशन अलग क्वेश्चन है, ब्रिस्टर्स लॉ अलग क्वेश्चन है। हाइजीनस प्रिंसिपल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो चैप्टर 10 से 11 मार्क्स के लिए है। मतलब कि अगर हम टोटल इसकी करेंगे तो देखो बच्चों, तो इतना अगर आप करोगे बच्चों तो आपको ये 40 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। कितने मार्क्स की, 40 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। 40 नहीं तो नहीं बच्चों, 30 तो इसमें से आपको आराम से मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट चैप्टर करना है। ठीक है, ऑप्शन के साथ ये 5 चैप्टर्स 40 मार्क्स के लिए होते हैं। 40 नहीं तो नहीं, एटलीस्ट आपको 30 तो मिलेंगे ना 70 में से। तो इसके लिए आपको अच्छे से करना है इन चैप्टर्स को। ठीक है बच्चों, अब बायोलॉजी के चैप्टर्स देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 है आपके बायोलॉजी का। ये 8 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि 2nd चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये भी बच्चों 8 मार्क्स के लिए ही है चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होंगे, कंसेप्ट करो, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो।
फिर उसके बाद देखो प्लांट्स वाटर रिलेशन जो है ना, ये वाला 7 मार्क्स के लिए है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के अंदर ये वाला चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक चैप्टर में पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं आपको इसके। ये एक चैप्टर करते हो ना आप, बायोलॉजी में पास हो जाते हो। तो बच्चों इसके लिए ये वाला तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझ के करना है आपको। ये वाला चैप्टर बच्चों 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो 11 मार्क्स के लिए है। ये वाला चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मतलब कि बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान लगा के समझ के पढ़ोगे तो आपको ये 11 मार्क्स दिला देगा चैप्टर। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे टोटल करते हैं हम इसके। तो बच्चों अगर आप ये करते हो ना इतना, तो आपके 44 मार्क्स यहाँ पे होते हैं टोटल। कितने? 44 मार्क्स। बायोलॉजी में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये चैप्टर्स परफेक्ट करते हो 44 नहीं 40 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे, आराम से, ठीक है। अब उसके बाद देखो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है, देखो कौन सा चैप्टर करना है, सॉल्यूशन करना है, जो कि 6 मार्क्स के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर करना है, जो कि ये सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि 7 मार्क्स के लिए है, ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10 है आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि ये भी 7 मार्क्स के लिए है। उसके बाद बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बच्चों ये वाला चैप्टर भी आपको यहाँ पे दे सकता है 8 मार्क्स। कितने? 7 to 8 मार्क्स आपको दे सकता है। तो ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 मार्क्स तक आ सकता है ये वाला चैप्टर, 6 to 8 मार्क्स तक आ सकता है। और उसके बाद ये वाला देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18th एलिमेंट, ये वाला चैप्टर भी 8 मार्क्स के लिए है। ये 5 चैप्टर्स करते हो तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर मिल सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से करो। इसमें क्या अगर हम टोटल करते हैं तो ये 36 मार्क्स इसके हो जाते हैं। कितने? 36 मार्क्स। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होते, थोड़ा कम होते हैं फिजिक्स के मुकाबले में। तो 36 में से अगर आप परफेक्ट करते हो चैप्टर तो 30 मार्क्स तो आपको आराम से यहाँ पे मिलेंगे, ओके। आप चलो नेक्स्ट मैथ्स का देखते हैं। बच्चों मैथ्स का अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो तो आपको 42 प्लस स्कोर यहाँ पे मिलता है। कौन से हैं वो? तो वेक्टर्स। वेक्टर्स ये चैप्टर बच्चों 12 मार्क्स के लिए है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है वेक्टर्स में से क्या क्या करना है। ये वीडियो एक अवेलेबल है चैनल पे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। इन चैप्टर में से क्या क्या करना है वो डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है। लाइन एंड प्लेन, ये वाला चैप्टर बच्चों 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये वाला चैप्टर भी 10 मार्क्स के लिए है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला चैप्टर भी 10 मार्क्स के लिए। अगर आप ये 4 चैप्टर परफेक्ट करते हो तो आपके मार्क्स 42 प्लस आ सकते हैं। 42 नहीं तो नहीं बच्चों, 30 प्लस तो आराम से आएंगे। कंसेप्ट समझ के इनको अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद ज्योग्राफी का भी थोड़ा बताती हूँ मैं। ज्योग्राफी का भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। तो पॉपुलेशन, इसमें ज्योग्राफी में से आपको क्या क्या करना है, देखो पॉपुलेशन ये पार्ट 1 वाला एक चैप्टर है ना। पॉपुलेशन पार्ट 1 ये 17 मार्क्स के लिए है। पॉपुलेशन का पार्ट 2 ये भी 17 मार्क्स के लिए है। देखो उसके ये पॉपुलेशन का पार्ट 2 बच्चों 11 मार्क्स के लिए है, ओके। उसके बाद प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वाला चैप्टर 17 मार्क्स के लिए है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वाला भी 17 मार्क्स के लिए है। और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये 14 मार्क्स के लिए है, ठीक है। इतना करोगे ना आराम से 2-3 लोग इसमें पास हो जाते हैं, इतना आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कि ये 5 चैप्टर्स बहुत इजी है। ज्योग्राफी तो इजी है, आप 1-2-3 चैप्टर पढ़ लेते हो ना, आप ट्रिक का यूज़ करके आगे के भी चैप्टर्स इसमें इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इंग्लिश का क्या क्या करना है वो भी बताती हूँ। इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है बच्चों, वर्चुअल मैसेज करना है, 4 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ये भी 4 मार्क्स के लिए है। रिव्यू, फिल्म और बुक रिव्यू आ सकता है, ये भी 4 मार्क्स के लिए होता है।
वर्चुअल मैसेज की इजी ट्रिक, इंटरव्यू क्वेश्चंस की इजी ट्रिक, रिव्यू की इजी ट्रिक, सब कुछ मैंने अपलोड किया है, चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों स्पीच राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ये 4 मार्क्स के लिए होता है। समरी राइटिंग आपको 3 मार्क्स के लिए होता है इंग्लिश के पेपर में, तो ये करना है। एप्रिसिएशन आपको 5 मार्क्स के लिए होता है, ये भी अच्छे से करना है। माइंड मैपिंग आपको 3 मार्क्स के लिए होता है इंग्लिश के पेपर में, ये करो। और आपको ग्रामर ना बच्चों 12 से 14 मार्क्स के लिए आता है, तो ग्रामर भी करना है, ठीक है। अब ग्रामर पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए लॉन्ग, फुल ग्रामर पे, जो भी आपके पेपर में ग्रामर पूछा जाता है उससे रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए, मतलब कि जैसे कि टेंसेस हो गया, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये सारा फुल ग्रामर की एक वीडियो में बना के अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में ग्रामर करके डालो, मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपको कौन सी चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चों अपने दीदी के लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।